हो गई स्टार्ट। चलो बेटा क्लास, बेटा हम लोग आज के दिन पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और यील्ड परसेंटेज। हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। दोबारा रेफरेंस बताते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड और हम उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो बहरहाल हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और यील्ड परसेंटेज, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हम कल के दिन समझ चुके हैं। ये तीनों डेफिनेशंस हम कल के दिन समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई साहब है। मोहम्मद अनस भाई साहब ने लेट से इन्होंने क्या किया, 1 किलो आलू ले लिया और उन्होंने फ्रेंच फ्राइज बनानी थी, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ और बनाना आता नहीं है ना इनको, तो इन्होंने फ्रेंच फ्राइज बनानी थी। ये आती बहुत अच्छे से आती है। अब फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए खड़े हुए, तो इनको लगा कि भाई जो हमारे पास फ्रेंच फ्राइज बनने चाहिए वो भी 1 किलो ही बनने चाहिए, क्योंकि आलू कितने लिए? आलू 1 किलो लिए, लेकिन फ्रेंच फ्राइज भी 1 किलो ही बनने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने कुछ फ्रेंच फ्राइज जला दिया। अफसोस, जब कुछ फ्रेंच फ्राइज जल जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पास एक्चुअल नेट प्रोडक्ट आएगा फ्रेंच फ्राइज का वो कम हो जाएगा। जब वो नेट प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे लेट से 900 ग्राम बने। कितने ग्राम का डिफरेंस आ गया? 100 ग्राम का डिफरेंस आ गया। तो ये जो 1 किलो फ्राइज बनने चाहिए थे वो था थ्योरेटिकल यील्ड, कि मतलब आपने एक बैलेंस्ड इक्वेशन से सोचा कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए, और एक्चुअल प्रोडक्ट वो होता है जो क्या एक एक्सपेरिमेंट के दौरान में आपको पता लगता है कि कितना बना है, और इनके दरमियान का रेशो परसेंटेज के अंदर निकाल लिया जाए तो वो कहलाता है यील्ड परसेंटेज। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? दोबारा समझाओ, एक और एग्जांपल से समझाऊं। लेट्स से कल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी बारबेक्यू की। जब हमने बारबेक्यू करा था तो हमारे पास था क्या? देखो यार ऐसे डराओ नहीं मुझे, स्टोरेज फुल होने का वो बोल रहा होगा। हाँ खैर, जब ये अभी चल रही वीडियो, जब बिल्कुल बंद हो जाए ना तब बता देना। मेरे मोबाइल का ना स्टोरेज फुल हो गया बहुत, एक दिन के अंदर ही स्टोरेज फुल हो जाता, फिर एक दिन के अंदर डिलीट करता, फिर वापस स्टोरेज फुल हो जाता। कमज़ोर आदमी, मेरे पास सिर्फ 128 GB है और एक दिन की 8-10 वीडियोस बन जाती हैं तो 80 GB चला जाता है। फिर उसके बाद अपलोड करो फिर डिलीट करो, तो लंबी ख्वारी है। तो खैर, तो मैं बता रहा था, एक और एग्जाम्पल ले रहा था थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड की और यील्ड परसेंटेज की। लेट से कि हमने बारबेक्यू किया। जब हमने बारबेक्यू किया तो हमारे पास जो गोश्त था वो लेट से था 5 किलो, 5 kg चिकन थी हमारे पास। जब 5 kg चिकन थी तो उसके बाद हमने जब बारबेक्यू किया तो कितना गोश्त हमारे पास बारबेक्यू का बनना चाहिए? 5 kg। 5 kg चिकन लिए तो 5 kg बनना चाहिए। लेकिन बनाने के बाद जब हमने बारबेक्यू किया तो हमने उसके जब वेट किया तो वेट करने के बाद हमारे पास पता लगा यार ये तो सिर्फ 3.5 kg आया, यानी कि 1.5 किलो कहाँ चली गई चिकन, पता ही नहीं लगा। तो उसके बाद हमें पता लगा कि भाई जो गोश्त के अंदर पानी होता है, जो ब्लड होता है, या और भी जो दूसरी चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करने से एवोपरेट हो जाती है। एवोपरेट होने के बाद वो जो गोश्त है वो श्रिंक हो जाता है, बारबेक्यू के अंदर जो बोटी है वो सिकुड़ जाती है और उसका वजन कम हो जाता है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए जो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी वो बारबेक्यू के अंदर होगी 5 किलो चिकन, जो 5 किलो बारबेक्यू करना चाहिए, और एक्चुअल यील्ड कितनी हो गई? 3.5 kg। और उसका जब हम रेशो निकालेंगे कि एक्चुअल यील्ड कितनी थी, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी थी, इसको डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज के अंदर, तो ये जो परसेंटेज आएगी वो क्या कहलाएगा? यील्ड परसेंटेज। तीनों के अंदर आपको बहुत अच्छे से फर्क समझ में अब आ चुका है। अब आते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, ये टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, तो यही वाला न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को किस चीज के साथ में रिएक्ट करवाया जा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया जा रहा है, और आगे जाके प्रोड्यूस क्या हो रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया जा रहा है, आगे जाके प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे वो बोले इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। पहली बात बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है चूना, जो कि खाने के काम भी आता है और लगाने के काम भी आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये चूना है, और ये जो HCl लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उर्दू में कहा जाता है इसको नमक का तेजाब। आपने सुना होगा नमक का तेजाब। तो हम क्या करें, चूने को नमक के तेजाब के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और पानी बन रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान में हमने 50 ग्राम चूना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और उसको रिएक्ट करवा दिया एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, यानी कि अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे एक्सेस से बहुत ज्यादा है। अब बोले कि 14.52 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई। ये जो 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो लिबरेट हो रही है,
यह है एक्चुअल यील्ड जो वो आपको पहले से बता रहे हैं। ये आप कैलकुलेट खुद से नहीं कर सकते जब तक कि आप एक्सपेरिमेंट ना कर लो। बात समझ गए? उन्होंने